हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे स्टाइल बाय मोनिका। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वही ब्लाउज जिसकी पहले वाले वीडियो में कटिंग की थी, सभ्यसाची ब्लाउज कटोरी कप। ये देखिए। सो गाइस, आज मैं आपसे एक बात भी करना चाहती हूँ। आजकल ये जो एक न्यूज़ चल रही है, मनीषा नाम की लड़की के साथ जो बहुत बुरी दुर्घटना हुई है, इससे बुरी हो भी नहीं सकती कोई सच में। और ये घटना कहीं और की नहीं है, मेरे पास की है, मतलब मेरे लोहारू की है। मैं बेसिकली लोहारू से ही हूँ और लोहारू के पास में ही एक गांव है लक्ष्मण की ढाणी, वहाँ की ये न्यूज़ है। तो हमारे एरिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जो घटना हुई है बहुत ही ख़राब हुई है और पुलिस वाले और जो है डॉक्टर्स हैं, सबकी मिली भगत है। उस लड़की को न्याय अभी तक नहीं मिला है। उसकी लाश को अभी तक दाह संस्कार भी नहीं किया गया है। परिवार वाले, गांव वाले, एरिया वाले सब खिलाफ हैं, क्योंकि गलत हो रहा है। सबको पता है जानबूझ के कि गलत हो रहा है, फिर भी कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं। अभी हम हैं वैसे लोहारू से हैं, रहते पिलानी में हैं। पिलानी में भी हम गए थे, यहाँ पे भी बस स्टैंड के ऊपर हुआ था आंदोलन, उसमें मैं भी गई थी और मेरे हस्बैंड भी गए थे। लोग लगे हुए हैं न्याय दिलाने के लिए और आशा है कि उस लड़की को, उस बच्ची को, 19 साल की बच्ची, वो स्कूल में पढ़ाती थी, कॉलेज में एडमिशन के लिए गई हुई थी और कॉलेज से ही वो लड़की गायब हुई है और 2 दिन बाद उसकी लाश मिली है बहुत ही ख़राब हालत में। सच में बहुत बुरा टाइम आ गया है, कलयुग का अंत आ गया है। कलयुग तो एक्चुअली था ही। बहुत ख़राब हुआ, बहुत बेकार हुआ, सबके लिए बड़ी दुख की बात है। सब शौक में रहे कुछ दिन तक तो, और अब सभी यही डिमांड कर रहे हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले। क्या बीतती होगी, जिसके ऊपर होती है उसको पता चलता है, वही समझ सकता है सच में। और हम सब यही आशा करेंगे कि उस बच्ची को न्याय मिले। आज उसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो आप सब भी सपोर्ट में आएँ और उस बच्ची के लिए खड़े होइए। जस्टिस फॉर मनीषा। सो गाइस, ये देखिए, ये मैंने बैक नेक जो है उसको स्टिच कर लिया है अस्तर के साथ। ये ब्लाउज़ तैयार होने के बाद बहुत ही प्यारा तैयार होने वाला है, देखना आप। ये साड़ी थी, एक साड़ी का मैंने बनाया है। मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने लहंगा बनवाया था मेरे से पहले, लहंगा और ब्लाउज दूसरे डिज़ाइन में। और अब ये बचे हुए फैब्रिक्स में उनको दूसरा ब्लाउज़ रेडी करके दे रही हूँ। तो ये देखिए फिनिशिंग के साथ ये हो गया लाइनिंग का बैक। और हुक मैं जो है रखने वाली हूँ साइड के अंदर। मैं बैक में, फ्रंट में नहीं कर रही और न ही आगे वाले फ्रंट के अंदर कर रही हूँ। मैं हुक दूंगी इसके अंदर साइड में। आप कहीं भी कर सकते हो, आगे भी, बैक में भी और साइड में भी। तो मैं साइड हुक करने वाली हूँ इस ब्लाउज़ में और पहनने में वो बहुत इजी होगा। और लुक देखना आप कितना ही प्यारा आएगा इस ब्लाउज़ का। बीच में से कोई कट नहीं होगा इसमें। फ्रंट का लुक भी बहुत ही प्यारा रेडी होगा। इसको फिनिशिंग के साथ बिछा लेंगे। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये इस मीडिया के ऊपर, अपने यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी लेडीज़ एक दूसरे को ट्रोल करती रहती हैं। तो मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई आगे बढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप उसको क्यों मतलब परेशान करते हो। जैसे एक स्नैपी गर्ल है सपना जी, उस लड़की ने कितना स्ट्रगल देखा है। उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, फिर उसकी दोबारा से शादी हुई, वो भी एक्सपायर हो गए। 2 उसकी बच्चियां हैं, बेचारी अकेली सब कुछ मैनेज कर रही है। ससुराल वालों ने भी अब साथ छोड़ दिया, फिर भी उस लड़की के पीछे सब हाथ धो के पड़े रहते हैं। क्या मिलता है ऐसे, हाँ, क्या मिलता है बताइए। कितनी मेहनत, और उसके साथ वो अपनी बच्चियों को पाल रही है, खड़ी है, अपने पैरों पे खड़ी है, सब कुछ खुद कर रही है। फिर भी किसी को बर्दाश्त नहीं होता। खुद को तो कुछ किसी को करना नहीं होता और दूसरों की टांग पकड़ के खींचनी होती है।
और लेडीज़ भी लगी हुई हैं, कुछ ओल्ड एज की भी हैं जो कि आपस में एक दूसरे की बुराइयां करती रहती हैं कि इसने ये बोला। प्योर हरियाणवी के अंदर, मैं भी हरियाणा से हूँ बेसिकली, मुझे भी आती है, बट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है इस हिसाब से। ये गाली गलौज ये सब करती रहती हैं। क्या मिलता है इन सब से? क्या सिखाएंगे आप हमारी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को क्या सिखाएंगे, क्या देंगे? ये सब सिखाएंगे? अरे कोई काम की बात, कोई नॉलेज की हो, कुछ आप सिखा रहे हो, क्या बता रहे हो बताओ? आके बैठ जाते हैं और बस बक बक करने लग जाते हैं। तो कुछ अच्छा बताइए, अच्छा सिखाइए आप। मतलब क्या ही बताऊँ मैं, सच में बहुत बेकार लगता है ऐसे। चलो छोड़ते हैं गाइस, इन बातों का कोई अंत नहीं है वैसे, और जिनको जो करना होता है वो वही करते हैं, क्या ही कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बैक वाली डार्ट जो हैं वो डाल ली हैं। इसको हम फिनिशिंग के साथ ये कर लेते हैं। मेरी पैर वाली मशीन है ये, बिजली वाली मैं अभी तक लाई नहीं हूँ क्योंकि इससे पैर की एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। मैं आप सभी लेडीज़ को बोलना चाहूँगी कि जितना हो सके पैर वाली मशीन को ही यूज़ करें। पैर चलते हैं तो आपकी थाइज लेग्स का वेट भी लॉस होता है। अगर थाइज का वेट लॉस होता है तो फिर आपकी कमर का, आपके टमी का भी कम होता है। फुल बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है इससे। काम आप कितना ही कर लो घर पे, उससे वेट लॉस कभी नहीं होगा। थोड़ा आपको डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा और साथ में थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करना होता है। तो भाई मेरा तो इस मशीन से हो जाता है थोड़ा बहुत और मेंटेन रहता है। थोड़ा भी ओवर होते ही कंट्रोल कर लो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर कंट्रोल में भी नहीं आता है। कपड़े भी अच्छे नहीं लगते हैं, फिर आप कुछ भी पहनो, चाहे कितना ही महंगा पहनो, जब तक आपकी बॉडी फिट नहीं है कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न दिखता है। सो ये देखो मेरी बेटी आ गई है बीच में, वो बीच में बदमाशियाँ करती रहती है, कुछ न कुछ बोलेगी। नहीं मैं कैमरे के आगे नहीं आई हूँ मम्मा। ये देखो बातें कर रही है मेरे साथ। ये बैक की डाट हमने दूसरी वाले भी कंप्लीट कर ली है। और जिनकी भी जो भी क्वेरीज हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ लीजिए। किसी भी टाइप का ब्लाउज़ है, कोई भी डिज़ाइन आपको चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, तो आप मुझे बिल्कुल बताइए। ये देखिए ये बैक वाला। और जो लड़कियां, जो माताएं, बहनें, बेटियां स्टिचिंग सीखना चाहती हैं, फैशन डिज़ाइनिंग सीखना चाहती हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लें। पिलानी में मैं भगत सिंह सर्किल पे हूँ, तो मुझे पर्सनली आके कांटेक्ट कर सकती हैं। ऑफलाइन भी क्लासेस मैं शुरू कर रही हूँ। ये देखिए सब्यसाची ब्लाउज़ हम बना रहे हैं। ये इसके आगे वाला फ्रंट वाली ये कटोरी वाला पार्ट है, इसमें मैं पैड भी अटैच करूँगी। बहुत ही इजी तरीका बताऊँगी आपको कप्स को फिट करने का। इसमें देखना आप, पहले इनको एकदम से मिला लेंगे, उल्टा सीधा देख लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कौन सा पार्ट किधर है। ये मैंने जो आपको दिख रहा है सीक्वेंस नहीं है, ये स्टोन का वर्क है। तो ये जो साड़ी थी उसका पल्लू जो था ना उसका है ये देखिए ये बॉर्डर था, बॉर्डर का ये नीचे वाला पार्ट बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा वो डिज़ाइनर ब्लाउज़ बन के ये रेडी होगा। बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल ये फ्रंट का ही है, प्रिंसेस कट वाला। ये हम अच्छे से इनको मिला के और फिर करेंगे स्टिच। ध्यान रखना पड़ेगा गाइस क्योंकि इसमें स्टोन लगे हुए हैं काफ़ी सारे, तो स्टार्टिंग में तो बहुत स्लो और जहाँ पे स्टोन नहीं है वहाँ पे हम फास्ट भी कर सकते हैं, बट सुई टूटने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। दो ऑप्शन है, या तो आप स्टोन हटा के फिर करो या फिर आप धीरे धीरे और ध्यान से कीजिए, थोड़ी मोटी चाल करके, क्योंकि अभी तो हम अस्तर को ही अटैच कर रहे हैं ना लाइनिंग को, इसलिए। बाकी स्टोन काफ़ी सारे लगे हैं, कितने सारे हटाएंगे तो ये भी उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए मैं तो स्लो मोशन में करके और एकदम
मोटी चाल करके सुई की, तब इसको अटैच कर रही हूँ। आप ग्लू से भी चिपका सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं ग्लू का बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, इसलिए। ये देखिए, ये हमारा डार्ट वाला भी आ गया है पार्ट। कटिंग का वीडियो किसी को देखना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और मैंने डाल भी रखा है एक्चुअली। आप मेरे चैनल पे जाके, मेरी वीडियोस में जाके चेकआउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, शॉर्ट्स में भी है। तो इस ब्लाउज़ की कटिंग का भी डाल रखा है, अब स्टिचिंग का भी आ रहा है, और लास्ट में फाइनल लुक भी आप देखिएगा और मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आपको ये ब्लाउज़ कैसा लगा। और यहाँ किसी को बनवाना है, कस्टमाइज़ करवाना है, तो प्लान के आसपास जो भी हैं वो बनवा सकते हैं। पर्सनली आके मेरी शॉप, मेरी रेडीमेड गारमेंट की शॉप है भगत सिंह सर्किल पे, और मेरी बुटीक भी है, डिज़ाइनिंग का काम भी करती हूँ मैं। तो ये हमारा, ये देखिए बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे ये मशीन चलानी पड़ रही है स्टोन की वजह से। जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मेरे वीडियोस काफ़ी नॉलेजेबल और यूज़फुल रहते हैं, तो अगर आप ऐसे नए नए लेटेस्ट डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के अंदर शेयर भी कर दीजिए जिनके लिए भी यूज़फुल हैं। ये हम दूसरा वाला अभी अटैच कर रहे हैं। इस ब्लाउज़ का गाइस कलर भी बहुत ही प्यारा है, ये लाइट पिंक पीचिस कलर है, और इसके ऊपर सीक्वेंस, स्टोन का वर्क, सॉरी सीक्वेंस नहीं है, स्टोन्स लगे हुए हैं। ये हम काफ़ी धीरे धीरे करना पड़ रहा है। ये कंप्लीट हो गया गाइस हमारा। ये मैंने कट कर लिया, और ये देखिए थोड़ा मोटी चाल से किया है ना, तो थोड़ा धागा खींच रहा है, तो उसको खींच के आप सही कर लीजिए। ये देखिए, ये हो गया, कितना प्यारा सा लग रहा है, एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल। ये दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं रेडी। ये हमारा लाइनिंग का प्रिंसेस कट वाला है, फ्रंट वाला रखा हुआ था, तो कॉटन है इसलिए इसमें ये देखो सलवटे में हो जाती है। इसको भी सीधा उल्टा एकदम चेक करेंगे। ये दो पार्ट हैं, दोनों को आपस में मिलाएंगे अच्छे से कि कौन सा किसका है, उल्टा सीधा करके। अगर कहीं से भी गड़बड़ हो गई तो फिर पूरा ब्लाउज ही खराब हो जाता है गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये हमने एकदम अच्छे से ये कर लिया, ये देखिए एक दूसरे के ऊपर मेजर, और अब हम इसको कर लेंगे स्टिच। सो गाइज, आपके पास हाइप का ऑप्शन आए तो प्लीज़ हाइप भी कीजिएगा। ये न्यू ऑप्शन मिला है अभी। यूट्यूब के सारे क्राइटेरियाज थोड़ा बहुत चेंजेस आ गए हैं,
यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट भी हो गया है, और मैं भी क्या एक्चुअली इसी टाइम में आई हूँ तो अभी सीख ही रही हूँ। मैं भी प्रॉपरली मुझे भी नहीं आता यूट्यूब का यूज़ करना, बट अभी तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ यूट्यूब से ही सीख के। अपने आप से तो देखिए किसी को भी कुछ नहीं आता है, पर से ये धीरे धीरे सीख रही हूँ। मेरे चैनल की रीच आप लोगों की दुआओं से काफ़ी अच्छी जा रही है, और शॉर्ट्स भी वायरल हो रही हैं, मिलियंस में चली गई हैं। सो थैंक यू ऑल टू माय ऑडियंस। आप लोगों के कारण ही ये सब पॉसिबल है। आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं और बहुत मायने रखते हैं। आप लोगों के कारण ही ये सब पॉसिबल है। सो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए यूज़फुल हो तो। सो गाइस, वीडियो को आई थिंक यहीं एंड करते हैं, नहीं तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। दूसरी वीडियो में अगली वीडियो को मैं अपलोड करूँगी। ठीक है गाइस, सो बाय बाय एंड टेक केयर।